ओम नमः शिवाय। मैं सीता वरजा पर लेके आई हूँ सोमवार व्रत कथा। सोमवार के व्रत की विधि इस प्रकार है। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु ये अवश्य ध्यान में रखें कि दिन या रात में केवल एक समय भोजन करें और वो भी तीसरे पहर में करना चाहिए सोमवार के व्रत में। और शिव जी और पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए। और सोमवार के व्रत के 3 प्रकार के होते हैं। सोमवार के व्रत एक साधारण प्रति सोमवार, एक 16 सोमवार, एक सौम्य प्रदोष व्रत। इन तीनों की विधि एक जैसी है, लेकिन कथा है जो अलग अलग है। मैं सुनाने जा रही हूँ साधारण सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था, उसको एक दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह पुत्र की कामना से बहुत चिंतित रहता था और सब कुछ था उसके पास, धन दौलत शोहरत सब कुछ था, लेकिन एक पुत्र नहीं था। तो वो धन दौलत क्या काम की। तो वो पुत्र के लिए शिव जी के मंदिर में जाकर रोज दीपक जलाया करता था और भक्ति भाव से व्रत करता था। और इसी चिंता में उसकी पत्नी रहती थी और दिन रात पुत्र की कामना के लिए सोमवार का व्रत करती थी। और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था साहूकार। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, महाराज ये है आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आपको इसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। शिव जी महाराज से कहती है माँ पार्वती। शिव जी ने कहा, हे पार्वती ये संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, क्या कहा सुनो, महाराज जब ये आपका अन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए ये चिंता में रहता है। ये अति दुखी इसी चिंता में रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र देता हूँ, परंतु यह है केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार को पता चला कि उसकी स्त्री गर्भवती है और उसकी स्त्री से सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसी की केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कुछ अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न किसी को भेद की बात बताई। वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसके बालक की माता ने उसके पिता से कहा, विवाह की बात की। तो अपने पुत्र को साहूकार ने कहा कि मैं अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर में रुकना पड़ा जहां राजा की कन्या का विवाह था। बारात लेकर आए हुए थे बाराती
वह राजकुमार था वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं लड़की के माता पिता वर को देखकर किसी प्रकार की शादी में अड़चन पैदा न करते। इस कारण जब वह उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा के बाद आकर बात की और कहा कि उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़े पर चढ़ाकर दरवाजे पर लाए गया। जब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए, फिर वर के पिता ने सोचा यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश से उसी समय शिवजी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर कीजिए। जब वह शिवजी पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वह एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिवजी और पार्वती जी तो कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यह करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर जाकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की और दास दासियों ने उसकी देखभाल की और सहित आदर पूर्वक लड़की और जवाई को विदा किया।
जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले जाकर खबर कर आता हूँ। तो सब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। बोलो शिव जी महाराज की जय हो। अब हम पढ़ेंगे आरती शिव जी महाराज की। ओम जय शिव ओंकारा हो बजे जी शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृक्ष वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक बर्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, कर के श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका, प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा। सभी बोलिए बम बम भोले भोलेनाथ बाबा की जय हो। कथा सुनने के बाद में, आरती करने के बाद में यह मंत्र जरूर सुनना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय,
शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः।